जिसने कई बार दुर्योधन की जान बचाई, जो अर्जुन को लगभग युद्ध भूमि में हरा ही चुका था, जो आधा रथी होकर भी महारथियों से भिड़ गया। उसे इतिहास ने क्यों भुला दिया? उसका नाम वृषसेन था, कर्ण का पुत्र, सूर्य का नाती। लेकिन जब अर्जुन ने नियम तोड़कर उसे मार डाला, तब किसी ने सवाल नहीं उठाया। क्या सिर्फ इसलिए कि वो कर्ण का बेटा था? दोस्तों, अगर आप भी महाभारत की भूली बिसरी वीर गाथाओं को जानना चाहते हैं, तो रहस्य न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। महाभारत के युद्ध में कई नाम गूंजे: अर्जुन, भीम, कर्ण, कृष्ण, अश्वत्थामा। पर एक नाम था जो युद्ध भूमि पर वीरता की मिसाल बन गया, पर आज इतिहास की किताबों में उसका जिक्र तक नहीं। वृषसेन, कर्ण का सबसे बड़ा पुत्र। उसकी वीर गाथा इतनी महान थी कि अगर वो पांडव होता तो शायद आज हम उसे महानायक के रूप में पूजते। कौरव पांडव युद्ध छिड़ चुका था। भीष्म पितामह सेनापति थे। पांडवों की योजना थी युद्ध को जल्द समाप्त करना, और इसके लिए उन्होंने सोचा, अगर हम दुर्योधन को पहले ही बंदी बना लें तो युद्ध वहीं रुक जाएगा। दुर्योधन ने सोचा नहीं था कि पांडव इतने तेज कदम उठाएंगे, लेकिन पांडवों की योजना बेहद शातिर थी। एक विशेष दिन तय हुआ जहां अर्जुन ने भीष्म को उलझाया और द्रोणाचार्य को भी। कृपाचार्य को भी मोहित कर रखा गया। उनकी नजरें दूसरी ओर थीं। इसी बीच भीम और युधिष्ठिर ने मौका देखकर हमला कर दिया। दुर्योधन को घेर लिया गया। चारों ओर से रथ और पैदल सैनिकों ने घेरा डाला। दुर्योधन लगभग बंदी बन चुका था, थरा था। युद्ध के इस निर्णायक क्षण में एक रथ आकाश को चीरता हुआ आया। धूल के गुबार में से एक युवा योद्धा निकला, वृषसेन। उसके हाथों में धनुष था। पिता कर्ण की ही तरह मुख तेजस्वी था, सूर्य नंदन जैसा। उसने आते ही अपनी सेना को आदेश दिया, दुर्योधन को कुछ न होने पाए। वो एक अर्धरथी था, यानी पूर्ण महारथी नहीं, पर उसके साहस, कौशल और शक्ति में कोई कमी नहीं थी। भीम, युधिष्ठिर और कई अन्य पांडव सैनिक मिलकर दुर्योधन को घेरे हुए थे, लेकिन वृषसेन अकेला उन्हें परास्त करता गया। उसने भीम की गदा को जमीन में धंसाया, युधिष्ठिर के रथ को उल्टा कर दिया और कौरवों की सेना को फिर से व्यवस्थित किया। दुर्योधन, जिसे पांडव बंदी बना ही चुके थे, वृषसेन ने अपने शौर्य से बचा लिया। इतिहास गवाह है, उस दिन अगर वृषसेन न होता तो महाभारत वहीं समाप्त हो जाता। तीसरे दिन अर्जुन ने फिर से वही रणनीति अपनाई। इस बार वो खुद आया। इस युद्ध को समाप्त करने का समय आ गया है। दुर्योधन के रथ की ओर बढ़ता हुआ अर्जुन, लेकिन फिर सामने आया वही योद्धा, वृषसेन। अर्जुन ने उसे देखा, सोचा, बस एक और बालक। पर यह बालक कोई साधारण नहीं था। वृषसेन ने पहले ही बाण में अर्जुन की रथ की ध्वजा काट दी। फिर दूसरा बाण चलाया। अर्जुन की बांह से खून बहने लगा। कृष्ण ने रथ को पीछे किया, पर वृषसेन आगे बढ़ता गया। घंटों तक दोनों के बीच युद्ध चला। पांडव पक्ष हैरान था। ये कौन है जो अर्जुन को पछाड़ रहा है? वो सिर्फ कर्ण का पुत्र नहीं, वो वीरता की मूर्ति था। सूर्य अस्त हो रहा था। युद्ध रोकने का समय निकट था। वृषसेन ने अर्जुन को लगभग परास्त कर दिया था। कृष्ण चिंतित थे। अर्जुन को इस समय हारना नहीं चाहिए। तब हुआ वो जो नहीं होना चाहिए था। अर्जुन ने बिना विचारे अंजलि का अस्त्र चलाया, एक दिव्य महाशक्तिशाली अस्त्र। पर अर्धरथी पर ऐसा अस्त्र चलाना महाभारत के नियमों के विरुद्ध था। अंजलि का वज्र की तरह वृषसेन के सीने में समा गई। वृषसेन धराशायी हुआ। उसका रथ पलट गया। उसके होठों पर एक मुस्कान थी, जैसे कह रहा हो, मैंने अपना धर्म निभा दिया, चाचा को बचा लिया। पर अर्जुन के चेहरे पर संतोष नहीं था। उसे खुद भी पता था कि उसने नियम तोड़ा है। कृष्ण चुप थे, क्योंकि इतिहास विजेताओं का लिखा जाता है। आज हम अभिमन्यु को याद करते हैं, घटोत्कच को वीर कहते हैं, पर वृषसेन का नाम कहीं नहीं। क्या सिर्फ इसलिए
क्योंकि वो कर्ण का पुत्र था, या इसलिए कि उसने पांडवों के खिलाफ वीरता दिखाई थी? उसने तो सिर्फ अपना धर्म निभाया था, कर्ण की तरह ही, जिसे हर मोड़ पर न्याय से वंचित किया गया। वृषसेन, सूर्य का नाती, कर्ण का उत्तराधिकारी, दुर्योधन का रक्षक, और एक ऐसा योद्धा जिसने कभी किसी से अन्याय नहीं किया, लेकिन उसका नाम इतिहास ने मिटा दिया क्योंकि वो जीत की तरफ नहीं था। जब अर्जुन का बेटा मारा गया तो धर्म टूटा था, पर जब कर्ण का बेटा मारा गया तो मौन छा गया। शायद यही इतिहास की सच्चाई है कि हारने वालों के बच्चे इतिहास में गुम हो जाते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि वृषसेन को न्याय मिलना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल रहस्य न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लाते हैं वो कहानियाँ जो समय ने भुला दी।